हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन एक राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है ना। तो राजस्थान का जो एकीकरण है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आप ये मान के चलिए कि हर एक एग्ज़ाम में कम से कम कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न तक यहाँ से पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है टॉपिक इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ। और कलाम के नोट्स का ये एक बनाया हुआ है, कलाम कोचिंग के द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले मैंने सामान्य ज्ञान का, देखो हमारा टारगेट रीट मेंस को लेकर है, लेकिन आपको पता है जो सिलेबस जीके का रीट मेंस में है वो हर एक एग्ज़ाम में है। ठीक है ना। जैसे कि पटवार हो गया, वीडियो हो गया, आरएस वगैरह हो गया, ईओआरओ, सब एग्ज़ाम्स में, राजस्थान के जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये वीडियो यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। लेकिन मेन जो टारगेट रहेगा अपना वो 3rd ग्रेड मेंस के लिए रहेगा। ठीक है। और अभी मैं साइंस और मैथ्स की क्लास भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो साइंस मैथ वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान्य ज्ञान के वीडियो पहले डाल चुका मैं, और ज्योग्राफी के भी एक आधा वीडियो डाल चुका। बाकी अपने 10th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। आप प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पड़े हुए हैं, सारे चैनल पे जाके आप विजिट करें और उन सब वीडियो को ढंग से देख लें। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो देखो फ्रेंड्स, राजस्थान का जो एकीकरण है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के साथ ही समस्त देशी रियासतों पर से एक ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता समाप्त हो गई तथा यह सर्वोच्चता पुनः देशी रियासतों को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है ना। एक टाइम में जब ब्रिटिश सरकार का हमारे राजस्थान पे आधिपत्य था, हम उनके अधीन काम करते थे, तो ये सर्वोच्चता खत्म हो गई थी ब्रिटिश की और पुनः देशी रियासतों को ये जो है अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी में भी सम्मिलित होने अथवा पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है ना, कि भारत की कोई भी देशी रियासत अपनी इच्छा अनुसार भारत में जा सकती है या पाकिस्तान में रह सकती है, ये स्वतंत्रता दी गई थी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नरी प्रदेश, जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। यह आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनके नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से। तथा जो वीपी मेनन थे, इनको सलाहकार एवं सचिव नियुक्त किया गया। किसका? रियासती विभाग का। ठीक है। तो पूछा जा सकता है भाई रियासती विभाग का सलाहकार और सचिव तो कौन थे? वीपी मेनन। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके नेतृत्व में रियासती विभाग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जो अपने भारत के वायसराय माउंटबेटन ने रियासतों के विलय हेतु 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार किए, जो कि निम्न है। कौन कौन से प्रपत्र थे? तो पहला प्रपत्र तो था यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था? इसके माध्यम से कोई भी राजा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकता था। और दूसरा प्रपत्र कौन सा था भाई? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? ये भी एक प्रकार का ऐसा पत्र था कि यह एक प्रकार से यथास्थिति के अनुसार, यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। तो आपको ध्यान रखना है, ये दूसरे वाला क्या था? सहमति पत्र था ये। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखो 25 जुलाई 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने नरेंद्र मंडल का एक अधिवेशन बुलाया और 15 अगस्त 1947 के बाद सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर के राज्य तथा पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में सम्मिलित होना शेष था। और बाकी की सभी रियासतें भारत के अंदर जो विलय पत्र था ना, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर चुकी थी। बाकी सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 27 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 14 अगस्त को क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 को धौलपुर नरेश उदयभान सिंह, है ना, धौलपुर के नरेश राजा थे उदयभान सिंह, इन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि एकीकरण के टाइम में जो विलय पत्र था उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किन्होंने किया था, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट यहाँ पर रियासती विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकेगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़ रुपए हो। यानी कि ऐसी रियासतें जिनमें लोग आपके यहाँ पर जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए रियासत की और वार्षिक आय कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। ऐसी रियासतें अपना पृथक से अलग से अपना अस्तित्व बना के रह सकती हैं। ठीक है, उनको सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, ये इन्होंने वहाँ पर बोला था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संघ बनाने का प्रयास। तो देखो, संघ बनाने के प्रयास के अंतर्गत राजस्थान की रियासतों को एक संघ के रूप में संगठित करने का कार्य सर्वप्रथम कोटा के महारावल भीम सिंह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन जो बनी थी उसमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने गुजरात, राजस्थान, मालवा क्षेत्र के क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा संघ यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का क्या सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो भूपाल सिंह जो थे, भूपाल सिंह ने के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। के.एम. मुंशी को भूपाल सिंह ने अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। कोटा महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का भी क्या किया था, प्रयास किया था। नेक्स्ट यहाँ पर डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने द्वारा बांगड़ संघ बनाने का भी क्या किया गया, प्रयास किया गया। सभी राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों का एक संघ बनाना स्टार्ट किया। अब अपन देखेंगे रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से होता है। तो अपने राजस्थान में जो रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, उनका जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, पहले एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, आजकल भी कई एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो यहाँ पर 1948 से लेकर 1956 तक ये एकीकरण चला था, जिसके अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आपका आता है एकीकरण के विभिन्न चरण। जो एकीकरण के 7 चरण थे वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर मत्स्य संघ। तो सबसे पहले कौन सा संघ बना था, मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को ये बना था। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या तकरीबन 18 लाख थी एवं वार्षिक आय 1.8484 करोड़ रुपये थी। यहाँ पर बात करें प्रमुख महारावल जो मत्स्य संघ के अंदर जो महारावल कौन से राजा आते थे, आपको पता है मत्स्य के अंदर 4 आपके जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो उस टाइम पे जो अलवर के जो राजा थे वो थे तेज सिंह, है ना। जब मत्स्य संघ का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे ये जो जिलों के राजा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह और करौली के राजा थे गणेशपाल सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट यहाँ पर नीमराणा भी एक ठिकाना था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राजा थे राजेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखो आगे एकीकरण में बाधा, यानी कि एकीकरण में क्या रुकावटें आई। तो देखो अलवर व भरतपुर में मेव जाति द्वारा आतंक फैलाया जाना। सबसे पहले तो अलवर और भरतपुर में मेव जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या फैलाया, आतंक फैलाया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या में अलवर नरेश तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री NB खरे का हाथ होने का भी संदेह किया गया, डाउट किया गया कि जो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तो उसके अंदर किसका हाथ था भाई, अलवर के आपके तेज सिंह का और उनके प्रधानमंत्री थे NB खरे का हाथ था। ये शंका की जा रही थी उस टाइम पे। इन चारों शासकों को
दिल्ली आमंत्रित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 28 फरवरी को इन शासकों द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि ये चारों जो ज़िले थे, इनके राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन लास्ट में 28 फरवरी को इन्होंने भी कर दिया था। यहाँ पर बात करें कि के.एम. मुंशी की सलाह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। ठीक है, सबसे पहले जो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, उसमें राजस्थान का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। और ये के.एम. मुंशी की सलाह पर रखा गया था, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली सहित 4 रियासतें व ठिकाने नीमराणा को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण होता है। पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा को मिला दिया था। इसका उद्घाटन एन.वी. गाडविल द्वारा किया गया लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था एन.वी. गाडविल के द्वारा, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है उसमें। और मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया भाई? मत्स्य संघ की राजधानी बनाएगी अलवर। और मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के राजा थे। और उपराज प्रमुख बना दिया गया था गणेश पाल, करौली के राजा को। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। कौन बने थे भाई? शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। ये अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता भी रहे हैं, शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें मंत्रिमंडल, तो देखो मंत्रिमंडल के अंदर गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मंगल सिंह धौलपुर के, भोलेनाथ अलवर के थे, और चिरंजी लाल शर्मा करौली के। और ये ऊपर वाले जो तीनों हैं ये भरतपुर के थे। ये मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे ये सदस्य। ठीक है ना, तो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन दूसरे चरण की, कि राजस्थान का जो दूसरा एकीकरण का चरण था उसका नाम तो था राजस्थान संघ। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान संघ का क्षेत्रफल, देखो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 था, अब ये 16,807 वर्ग किलोमीटर हो गया। और जनसंख्या यहाँ की लगभग 23.5 लाख और वार्षिक आय 1.90 करोड़ रुपए लगभग हो गई थी। ठीक है। राजस्थान संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? तो आपको पता है 4 रियासतें तो पहले सम्मिलित हो गई थी, और अब कुल मिलाकर 9 रियासतें और 1 ठिकाना यहाँ पर सम्मिलित हो गया था। यानी कि देखो ध्यान से, किशनगढ़ आपका यहाँ पर आएगा, किशनगढ़ एक तो, किशनगढ़ के राजा उस टाइम पे पूछा जा सकता है सुमेर सिंह थे। एक टोंक, जहाँ के राजा शहादत अली थे। बूंदी माधुर सिंह, कोटा भीम सिंह, शाहपुरा सुदर्शन सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र बहादुर। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये आएगा आपका बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, है ना। बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जो ठिकाना था ना, यहाँ पर एक ठिकाना भी शामिल हुआ था कि कुशलगढ़ के राजा थे हरिंदर सिंह, जबकि बांसवाड़ा रियासत थी, वहाँ के राजा थे चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह और प्रतापगढ़ के राम सिंह। ये 9 रियासतें और 1 ठिकाना राजस्थान संघ में सम्मिलित हुआ। अब कुल मिलाकर 9, 4, 13 रियासतें राजस्थान के अंदर हो चुकी थी, 1 ठिकाना हो चुका था। राजस्थान संघ बना था ना उस टाइम तक। ठीक है, ये याद रखना। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं मेरे अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया हुआ है कि किस राजा ने ऐसा स्टेटमेंट बोला था, तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने बोला था। इससे राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था कोटा के दरबार हॉल में एन.वी. गाडगिल के द्वारा ही। दोनों चरणों में याद रखना, एन.वी. गाडगिल ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 2 चरण कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चरण नंबर 3 से लेके और 7वें चरण तक पढ़ेंगे। तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ें, कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।